हर हर महादेव। एक श्लोक है, आशा ही परमं दुःखम नैरास्यम परमं सुखम यथा संचिद्ध कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। यह जो श्लोक का भावार्थ है, इस जो सांसारिक जगत है, आशा ही परमं दुःखम, जो आशा रूपी है ना, उम्मीद, यह परम दुख का कारण है। हम कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संबंध में हो, किसी भी पारिवारिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे जिस हिसाब से आप देखें, आशा ही परम दुख का कारण बनती है। हम भगवान का पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम आशा करने लगते हैं कि भगवान का पूजन करेंगे, भगवान को ऐसा करेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाए। आशा है, उम्मीद है। और किसी व्यवहारिक है, हमारी पत्नी है, हमारा जो प्रेम है, हमारा प्यार है, हमारे घर हैं, परिवार हैं, कोई भी हो पारिवारिक संगठन, उसमें सबसे बड़ी होती है उम्मीद, आशा, जो कि हमें बहुत हद तक परेशान करती है और वही दुख पहुंचाती है। क्योंकि दुख का कारण आशा ही है। हम किसी से उम्मीद ही ना रखें, हमें कुछ किसी से चाहिए नहीं, किसी से प्राप्ति नहीं करना है, क्योंकि आज के समय में उम्मीद रखना ही परम दुख का काम है, परम दुख का कारण है। और नैरास्यम परमं सुखम, निराशा यानी कुछ हमें चाहिए ही नहीं किसी से। हमारा चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, या इस सांसारिक चक्र से भगवान से इतना कामना करें, हे भगवान जो भी है वही हमारे पास है, वही परिपूर्ण है, और उनका पूजन करना चाहिए। ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ना उससे उम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों से निराशाएं प्राप्त होती है। फिर कहते हैं, यथा संतिष्ठ कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। जो पिंगला नाम की वैश्या थी, इसका बहुत ही बड़ा दृष्टांत है कि पिंगला जो वैश्या थी, वह रोज नित्य खड़ी होती थी श्रृंगार करके और आशा करती थी आज कोई आएगा और जा करके मुझे धन देगा और मैं उसके साथ जाऊंगी, मुझे पैसे प्राप्त होंगे। लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे वृद्ध हुई, उसका जो सुंदर शरीर था वह ढलने लगा और वृद्ध को प्राप्त हुई, तब जा करके उसके पास कोई नहीं जाने लगा। तो कहने का मतलब यही है, प्राय है, जब तक आप जिससे उम्मीद रखेंगे तब तक आप परेशान ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। इसलिए इस संसार से बचें और किसी के ऊपर उम्मीद ना रखें, चाहे जिस प्रकार